मैं तो अपने आप को बता चुका हूँ, अगर ये सच है तो क्या? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज मैं आपको बताऊँगा मृत्यु के बाद आपकी जो जर्नी होती है, जब आप जन्म लेते हैं फिर भी और फिर जब मरते हैं तब ये पूरी की पूरी एक साइकिल चलती है जो कि सोर्स ऑफ क्रिएशन की तरफ जाती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए और फिर बाद में ये क्वेश्चन पूछिएगा कि कैसे हम उस तरफ जा सकते हैं जो हमको एटर्निटी या डेथलेसनेस की तरफ ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी ऑफ सोल्स। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि क्यों, खाली बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ, मैं आपको बिलीव कराना चाहता हूँ कि क्यों डेथ एक तरह का इल्यूजन है, झूठ है। हमारा ब्रेन बहुत ही सजेस्टिव है, वो कहानियाँ सुनता है और उनके ऊपर विश्वास कर लेता है। आप कहीं दुकान में जाएं, कोई सामान बिक रहा है, जैसे आप हेल्थ ड्रिंक पी रहे हैं, कोई टीवी ऐड दिखा दिया किसी ने, तो हम उसको मान लेते हैं। कोई कह दे कि इस ड्रिंक में शुगर नहीं है, या ये कपड़ा बहुत अच्छा है, या ये काम करने से ये रिजल्ट आता है, आप बस मान लेते हैं। बहुत बार वो सही होता है, पर ज़्यादातर टाइम वो झूठ होता है, गलत होता है। हमारे ब्रेन में ना इस दुनिया को समझने के लिए अभी भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत वास्ट है। एक तो फिजिकली बहुत वास्ट है, यूनिवर्स, स्पेस, और दूसरा इसका वास्टनेस है टाइम के जोन में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंस में। पास्ट तो हमारे पास फिर भी थोड़ा एक्सेसिबल होता है, थोड़ा बहुत जो भी हमको याद है, मेमोरी है, लेकिन फ्यूचर हमारे ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। लेकिन है कुछ ऐसा है हमारे ब्रेन में, तुरंत का फ्यूचर हम एंटिसिपेट कर लेते हैं। जो तुरंत का फ्यूचर है, हम चीज़ों को सूंघ करके, टेस्ट करके, महसूस करके ये जान जाते हैं कि ये खतरनाक है, इसको नहीं खाना चाहिए। या लोगों के एक्सप्रेशंस को देख करके हम पहचान जाते हैं कि ये इंसान से दूर रहना चाहिए या इससे बात करना चाहिए। तो ये भी एक तरह का फ्यूचर एंटिसिपेशन है। मुझे लगता है गौतम बुद्ध जैसे लोगों को यही क्वेश्चन आया होगा कि अगर सोल है हमारे अंदर में तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। अभी हम लोगों ने एक फिल्म देखी है कांतारा। उसमें कहानी ये है कि एक भगवान शंकर हैं, पार्वती हैं, और उन्होंने एक छोटे से सूअर के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, कहीं लावारिस पड़ा हुआ था, और फिर धीमे धीमे वो बच्चा एक दैव बन गया, भगवान का गढ़ बन गया। अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, फिर भी वो दुनिया में रहता है, जिंदा रहता है, लोगों की रक्षा करता है, ऐसी मान्यता है। और लोग तो इतना स्ट्रांगली मानते हैं, और फिर लोगों को फायदा भी होता है उससे। अगर आप किसी भगवान पर, देवी देवता पे विश्वास करते हैं तो बिलीफ आपको हेल्प करती है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप आसमान में एक चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं और आपके मन में ये सवाल आता है कि क्या हम लोग भी ऐसे उड़ सकते हैं, तो शायद किसी दिन हवाई जहाज बन जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी स्पिरिचुअल मास्टर को पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण को गीता में पढ़ते हैं, और वो कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए अपने को। ये एक किताब है डॉक्टर माइकल की, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, जिसमें पहला चैप्टर है स्पिरिट वर्ल्ड, कि मरने के बाद क्या होता है। अब हो सकता है पूरी तरह से किसी इंसान को कहानी लगे, मुझे भी लग रहा था। इसकी पहली सीरीज जर्नी ऑफ सोल है। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम हाथ में किताब ली थी और फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो मुझे यही फीलिंग आई थी, क्या क्या कर रहा हूँ मैं। ये ऐसा ही था जैसे आप पहली बार डांस करने की कोशिश करते हैं या पहली बार व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं पब्लिक में, लेकिन धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अब मेरे लिए ये बात बहुत अजीब नहीं है। अभी भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये क्या बकवास आप पढ़ा रहे हैं, ये सब साइकोलॉजी की चीज़ें हैं, रियलिटी नहीं है। मरने के बाद कोई आदमी स्पिरिट वर्ल्ड में जाता हो, वहाँ पर उसका उसके लोग मिलते हो, क्लस्टर ग्रुप मिलता हो, ये सब बकवास है। बट मेरे लिए अब कोई बकवास नहीं। मैं तो अपने आप को बता चुका हूँ, अगर ये सच है तो क्या। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज मैं आपको बताऊंगा मृत्यु के बाद आपकी जो जर्नी होती है, जब आप जन्म लेते हैं फिर भी और फिर जब मरते हैं तब ये पूरी की पूरी एक साइकिल चलती है जो कि सोर्स ऑफ क्रिएशन की तरफ जाती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए और फिर बाद में ये क्वेश्चन पूछिएगा कि कैसे हम उस तरफ जा सकते हैं जो हमको एटर्निटी या डेथलेसनेस की तरफ ले जाता है। कभी आपके मन में सवाल आया है कि आप जब कोई ऐसी सुपर हीरो की फिल्म देखते हैं या
कांतारा जैसी फ़िल्म देखते हैं या एक कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, तो क्यों इतना अच्छा क्यों लगता है? आपके इमोशंस को इतनी पावर क्यों मिलती है? एक तो हमने पहले ही मान रखा है कि हम लोग तो नहीं कर पाएँगे, भगवान ही ये सब चीज़ें कर सकता है। जब जो उसके एक्शंस देखते हैं हम। देखिए, अगर आपके सामने कोई आदमी है, वो बहुत अमीर बन गया और आप गरीब हैं। आपके मन में ये बात है कि हम तो नहीं कर पाएँगे, तो आप दुखी होना चाहिए। हुँ। लेकिन जब आप होप किसी मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हमारे स जब उसके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है। होप से अच्छे इमोशंस आते हैं पॉजिटिव। आपके सामने अगर कोई आदमी चमत्कार कर रहा है, तो आपको फीलिंग आती है, अरे यार! हो तो रहा है कम से कम। ऐसा है जैसे कि एक आदमी रेगिस्तान में प्यासा मर रहा है और अब उसको अचानक से कहीं दूर दिखाई दिया पानी पी रहा है कोई आदमी। तो उसको उम्मीद हो जाती है कि मैं भी पी सकता हूँ, मैं भी अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। तो हमारे बॉडी और ब्रेन की एक स्टेट है, प्यास की स्टेट जिसको मैं बोलता हूँ फ़ियर की स्टेट। हम लोग 24 घंटे डर में रहते हैं। मरने का डर, खोने का डर। और जब आप इस तरह की चीज़ों को पढ़ कर के और इमोशंस बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि पहले इमोशंस बिलीव करेंगे तब जाकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तब आपके लिए दरवाज़ा खुलता है मिस्टिकल दुनिया का। हर आदमी मिस्टिकली ही जीता है, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कर पाता। जब आप सोते हैं और सपना देखते हैं तो मिस्टिकल दुनिया है। डॉक्टर माइकल कई लोगों को हिप्नोटाइज़ कर चुके हैं, उनके पास में ले जा चुके हैं। तो लोग इनसे पूछते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स ने कभी सोर्स ऑफ क्रिएशन को, जहाँ से पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर इंसान पैदा होता है, क्या उसको कभी देखा है? वो कहते हैं मेरी एक दिक्कत है। जितने भी लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, वो सब ऑब्वियसली बॉडी के थ्रू करते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी आती है, आप देखेंगे जैसे हेल्थ के अलग-अलग स्टेजेस होते हैं। बहुत लोग कमज़ोर होते हैं, नॉर्मल लोग और बहुत लोग बहुत हेल्दी होते हैं। ऐसे ही हमारी सोल की भी एक स्टेज होती है। ये अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन इसको ऐसे समझिए जैसे कि इंटरनेट का एक स्पीड होता है। किसी-किसी के यहाँ बहुत लो स्पीड इंटरनेट आता है। आपका फ़ोन कितना भी अच्छा हो तो अच्छी स्पीड नहीं आ पाएगी। तो अगर आपका सोल बहुत इमैच्योर है, तो उससे आपको गॉड के बारे में पता नहीं चलेगा। क्योंकि मरने के बाद बेचारा केवल अपने ही बॉडी और अपने ही फ्रस्ट्रेशन के बारे में आपको शेयर कर पाएगा। फिर आते हैं इंटरमीडिएट सोल और एडवांस्ड सोल्स। तो जब आप ये बोल रहे हैं कि क्रिएशन ऑफ सोर्स क्या उससे मिले हैं? तब तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो लोग अभी भी इन्कार्नेट कर रहे हैं। मतलब क्रिएशन ऑफ सोर्स अभी भी बहुत से ऐसे सोल्स हैं जो एंड मोमेंट पर जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी बहुत एडवांस्ड हैं। कैसे पता? क्योंकि अब वो इन्कार्नेट ही नहीं होते। जो इनके सबसे मैच्योर, सबसे इवॉल्व्ड सोल्स हैं, जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो बोलते हैं हम बहुत जल्दी उस कंजंक्शन पे पहुँच जाएँगे टाइम के, जहाँ पर मोस्ट सेक्रेड वन्स रहते हैं। ये भगवान नहीं है या सबसे हाईएस्ट पीक नहीं है डिविनिटी का, बट फिर भी मोस्ट सेक्रेड वन्स बोला जाता है और ये बड़ी अच्छी प्रेजेंस होती है उनकी। मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत बार सपने में हो चुका है। ऑल नोइंग प्रेजेंस, आपके आसपास में ऐसी फीलिंग आती है कि कोई बंदा है जो सब कुछ जानता है। ऑल नोइंग प्रेजेंस, कृष्णमूर्ति की बुक्स को पढ़ने से ऐसी फीलिंग आती है। देखिए, यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में जब भी हम रहते हैं ना, तो हम क्रेव करते हैं कोई अच्छे लोग हमको मिल जाएं, पावरफुल लोग मिल जाएं, उनसे हमारी दोस्ती हो जाए। ये चीज़ हमारे को डेथ के बाद और सोने के बाद ऑटोमेटिकली अवेलेबल होती है। बेसिकली हमको मरने के बाद जो हमारा क्रिएटर है उस तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है। और वहीं से ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं दैवा या गुरुज, क्योंकि जब आप उनसे मिलते हैं बस उतना काफ़ी है आपके लिए। आपके और उनके नॉलेज गैप में इतना डिफरेंस है। जैसे एक आदमी बहुत गरीब है, तो खाने को भी रुपया नहीं है, तो अगर वो एक लखपति से मिल जाता है, उसको एक बेसिक छोटी नौकरी भी मिल जाती है। जैसे हमारे ड्राइवर साहब ने अभी मैसेज किया था, 3-4 वीडियोस भेजे अपने घर के। बोल रहे थे जब सर हम आपके यहाँ आए थे तो हमारे पास एक चारपाई थी, वो भी टूटी हुई। एक कमरा था जिसका छत गिरता था। आज हमारे पास 3 कमरे हैं, चारपाई है, कुर्सियाँ हैं, खाना खाने को है। अब उनके लिए हमारे तक पहुँचना ही काफ़ी है। ऐसे ही एक इंसान, हमेशा अपने आप को पूछते रहें आप लोग कि मेरे लिए नेक्स्ट गाइड कौन है? हम लोग जब भगवान के मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाते हैं, तो हम यही मान के चलते हैं कि एक क्रिएटर है जो मेरे को सुन रहा है, मेरा काम कर देगा, क्योंकि वो ऑल पावरफुल है। लेकिन हम इस प्रोसेस में भूल जाते हैं कि हमारे सोल का एवोल्यूशन कैसे होगा? हमारे को नेक्स्ट गाइड कैसे मिलेगा? जब नौकरी खोजते हैं तो हम खोजते हैं ना कि हमको कम से कम अभी 10,000 पाते तो 50,000 की नौकरी कैसे मिलेगी? आप ये तो नहीं बोलते भगवान आप नौकरी ले लेना और मेरे घर में आटा, दाल, सीमेंट रख देना और हमारा काम हो जाएगा। आप उसके लिए काम करते हैं।
अपनी सोल के एवोल्यूशन के लिए आपको काम करना होगा, उसमें ये हेल्प करते हैं। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं, आप मरने के बाद एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स के पास जाते हैं। बोलते हैं ज़्यादातर जो मेरे मैच्योर क्लाइंट्स हैं, वो इसको बोलते हैं प्रेजेंस। मुझे तो किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरे लिए वो नॉलेज का सोर्स है। और किताबों में भी जो स्पिरिचुअल नॉलेज का सोर्स है, सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल डिवाइन नॉलेज का एक होप देती हैं, बिलीफ देती हैं। कुछ लोग हैं जो किसी खास गुरु को पढ़ते हैं। मैं तो जहाँ कहीं पर भी किसी भी किताब के ज़रिए मुझे अंदर से गुदगुदी अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ, हाँ, हाँ। अब कोई कोई पूछ रहा था कि आपने कांतारा फ़िल्म 2 बार क्यों देखी? बस मेरा मन एक छोटे बच्चे की तरह है, और जब वो सीन को देखता है, तो उसको होप मिलती है। उसको डर नहीं लगता, हाय राम ये भूतिया है, ये गुस्सा आ रहा है। उसको केवल एक प्रॉमिस मिलती है कि अच्छे लोगों की एक ईश्वर होता है जो हेल्प करता है और गाइड करता है। तो मुझे तो लगता है कि बस मेरे सीनियर हैं, मैं पढ़कर वहीं तक पहुँचूँगा। अब एक सवाल ये उठता है कि ये लोग तो इतने मैच्योर हैं, इतने ग्रेट सोल्स हैं, तो जब उनके पास जाएँगे और हम यहाँ पर एक ओछी छोटी-मोटी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें पाप और पता नहीं क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो उनके पास जाएँगे तो कैसा होगा? तो डॉक्टर माइकल कहते हैं, वहाँ पर ये आपको जज की तरह नहीं देखते हैं। यहाँ पर आपको ट्राई नहीं किया जाता। जैसे कोर्ट में आपके ऊपर ट्रायल होता है, ऐसे यहाँ पर ट्रायल नहीं होता। आपकी गलतियों की सज़ा नहीं दी जाती है। अभी शिरीष के 3 टीचर्स आते हैं। उसमें से एक टीचर उसको बहुत पसंद है, एक अभी भी नए टीचर आए हैं जो उसको बहुत पसंद हैं, और एक टीचर हैं जो उसको ठीक लगते हैं। लेकिन कौन-सा टीचर है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? टीचर का काम है आपको पढ़ाना, मतलब आपकी गलतियों को बताना। आज बल्कि मैं यहाँ बैठा हुआ था, शिरीष वहाँ पढ़ रहे थे क्लास में, और मुझे हँसने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दोस्त बैठ कर के बातें कर रहे हैं, काफ़ी देर तक। फिर मैंने शिरीष को बोला भी, जितना तुम मेरे साथ हँसते हो उससे ज़्यादा वहाँ हँस रहे हो। तो मुस्कुरा रहा था। यहाँ जब आपकी डेथ होती है और आप वहाँ पहुँचते हैं, तो आपके जो गाइड्स होते हैं, वो लोग आपकी गलतियों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन कभी भी आपको ऐसा फ़ील नहीं कराते कि आप गलत हैं। क्योंकि उनको भी पता है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है फ़िज़िकल वर्ल्ड में आना, और एक बॉडी के थ्रू एक आत्मा का जीना पता है कैसा है? जैसे आप एक चॉपस्टिक से पेंसिल पकड़ के लिख रहे हैं। फ़िज़िकल बॉडी उतनी पावरफुल नहीं है जितनी सोल। अब सोल वो सब चीज़ करना चाहती है, जो वो कर सकती है, और बेचारी बॉडी कुछ कर ही नहीं सकती। अब ब्रेन तो बहुत कुछ चाहता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई कंपनी बनाने के बारे में, कोई ऐप बनाने के बारे में, कोई डिश बनाने के बारे में, जब सोच लेते हैं तब तो सब कुछ हो जाता है सोचने में, लेकिन जब करने जाते हैं तब मालूम पड़ता है कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर आपके गाइड्स मरने के बाद आपकी गलतियों के बारे में आपसे बताते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे जजेस करते हैं। और मरने के बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, पूरे टाइम यही चलता रहता है कि यार नेक्स्ट कौन-सी बॉडी लें, नेक्स्ट कौन-सी बॉडी लें, कैसी बॉडी लें? उस दुनिया में कोई ब्रांड का चक्कर नहीं है कि ये वाली बॉडी एप्पल कंपनी की है, इसको यूज़ कर लो। वहाँ पर अलग-अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कर्मों के, सिचुएशंस के, अपॉर्च्युनिटीज़ के, और आप चूज़ करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि यार कौन-सी बॉडी मुझे लेनी चाहिए इस जन्म में, ताकि मुझे वो सब चीज़ें जो सीखनी है, जो लास्ट और उसके कई जन्मों से नहीं सीख पाया हूँ, वो कैसे सीखूँ? और यहाँ पर सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने गलती की है, उसकी सज़ा लेनी है। सीखने का मतलब हमने पिछले वाले जर्नी ऑफ सोल में एक एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारा सोल फिजिकल बॉडी के साथ और फिर वापस जाता है, फिर आता है, उसको काम सीखना पड़ता है एनर्जीज़ के साथ में, फोर्सेस के साथ में। छोटा-छोटा आग के गोले होते हैं, पानी होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स होता है, उनसे कैसे बैक्टीरियाज़ और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आप। फिर धीमे-धीमे आप इस क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं क्रिएटर की। ये सब हमारे को सीखना है। ये ऐसा ही है जैसे कि आज एक आदमी नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका मालिक बोले कि यार तुम्हें बहुत जल्दी हमारी कंपनी का पार्टनर बनना है। और फिर वो बताए कि नहीं, पार्टनर खाली हमको, तुम्हें देश को चलाना है। और खाली इतना ही नहीं, कृष्ण कहते हैं मरने के बाद एक आदमी कपड़े की तरह इस शरीर को पहनता है, फिर छोड़ देता है। लेकिन ट्रायल के बारे में तो बताया नहीं कृष्ण ने। जब आप ज़ूडियो जाते हो या किसी शोरूम में जाते हो तो क्या करते हो कपड़े के साथ? ट्रायल करते हो। उस दुनिया में आपको मल्टीपल बॉडीज़ दी जाती हैं, ट्रायल वर्ज़न, कि देखो कि कौन-सी बॉडी तुम्हें चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, ये जो बॉडी है ना, आप इसको एन्जॉय करने के लिए नहीं यूज़ करते। कोई भी आदमी इस दुनिया में एन्जॉय करने के लिए बॉडी नहीं आता, क्योंकि ये बॉडी उतनी समझदार नहीं है, लेकिन सोल बहुत समझदार है। तो किस लिए आता है? ऊपर ऐसे गोल-गोल वो रखे हुए हैं हाथ, डंबल्स। किस लिए है डंबल्स? टेक्नोलॉजी ईमेल करने के लिए या उसके ऊपर सोने के लिए? वो मसल्स के लिए।
इस दुनिया में जब आप बॉडी लेते हैं तो जानबूझ के लेस देन परफेक्ट बॉडी लेते हैं, लेस देन परफेक्ट सिचुएशन लेते हैं। क्यों? ताकि आप उसके ज़रिए सीख सकें, इस दुनिया का नेचर सीख सकें। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसको फ़ोर्स किया जाता है कि तुम्हें ऐसी ही ज़िंदगी भोगनी पड़ेगी। जैसा कॉन्सेप्ट है नरक का और स्वर्ग का कि तुमने पिछले जन्मों में गलत काम किया था इसलिए तुम्हें ऐसा सब झेलना पड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। स्कूल्स में तो आप नहीं कर सकते कि आप बोलें कि अभी इस साल मैं पास नहीं होऊँगा, अगले साल पास होऊँगा। अगर आप स्कूल में पास होने से मना करते हैं तो आपको फेलियर बोलते हैं, कमज़ोर बोलते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे ये बॉडी मिल गई है लेकिन मैं अभी रीइंकार्नेट नहीं होना चाहता हूँ, तो उसको भी रिस्पेक्ट दिया जाता है, आपको फ़ोर्स नहीं किया जाता। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलें अभी मुझे लोगों के साथ जन्म नहीं लेना है, तो एक दूसरे प्लैनेट पे आप जा सकते हैं, अकेले अपने साथ रह सकते हैं। देखिए फिज़िकल बॉडी का कैसा फ़ील है, काफ़ी समय तक रहने के बाद फिर आप अर्थ पे आ सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर में प्लेटफ़ॉर्म पे डालने से पहले कहाँ यूज़ करते हैं उसको? बीटा टेस्टिंग करते हैं, अपने ही लैपटॉप पे। ऐसे ही बीटा टेस्टिंग के लिए धरती पर जाने से पहले दूसरे प्लैनेट से जहाँ पर आप बीटा टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी की। और मान लीजिए आपको लगता है बस सर अब सब रेडी है और आपने एक बॉडी चूज़ कर ली, तो तुरंत आपको भेजा नहीं जाता धरती पर, आपको भेजा जाता है प्रिपरेशन क्लास में, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साइंस ये होंगे और ये इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, इस दिन के बाद से आपकी लाइफ बदलने वाली है, तो याद रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाता है जब आपका प्राइमरी सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, और जब वो आएगा ना तो आप सारे बंधन तोड़कर सब कुछ, किसी के सामने भी कुछ ये नहीं रहता कि आपको रोक पाए, आप चले जाएंगे। उस मोमेंट्स को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और जब लास्ट में आपका समय आता है धरती पर आने का, धरती से जब हम जाते हैं मरते समय, कोई आदमी मर रहा है तो बोलेगा आप जा रहे हैं तुमको छोड़ के। असल में आप वहां से जब आते हैं तो अपने दोस्तों को बोलते हैं यार टेम्पररी जा रहा हूँ, अभी वापस आऊंगा फिर मौज करेंगे। और आपको एस्कॉर्ट किया जाता है एक जगह पे जिसको बोलते हैं स्पेस ऑफ एम्बार्क्शन, और फिर आप वहां से आते हैं धरती पर। यू टेक अ ट्रिप टू अर्थ। और जैसे ही वहां से धरती पर आप आए, सोल को एक होस्ट मिलता है। होस्ट मतलब माँ नहीं, कि स्वागत करने के लिए नहीं, होस्ट मतलब एक बॉडी मिलती है। एक बॉडी मिलती है। ये जो बॉडी है असल में एक होस्ट है, इसके अंदर हम रहते हैं। करीब तीसरे महीने पे आप इस बॉडी के अंदर में समा जाते हैं जब माँ की प्रेगनेंसी होती है, ताकि जब वो पैदा हो फुल टर्म होकर के 9 महीने का, तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इस ब्रेन के साथ में काफ़ी कुछ वो काम कर सके। मैंने कहा ना चॉपस्टिक से पेन की तरह चलाना होता है, तो अब ये उंगलियां कैसे काम करेंगी, थॉट्स कैसे काम करेंगे, इसके लिए 6 महीने आप पहले बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर आपके मन में कभी ये बात आए ना कि ऐसा क्यों है जो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ फिर भी करना पड़ रहा है, तो ये जान लीजिएगा आपके ब्रेन की सर्किटरी अभी ठीक से आपके कंट्रोल में नहीं आई, आपके सोल के कंट्रोल में नहीं आई। जब तक आप माँ के गर्भ में रहते हैं तब तक आप एक इमॉर्टल सोल की तरह सोच पाते हैं, आप फ्यूचर और पास्ट को देख पाते हैं। कोई भी सफरिंग आपको डराती नहीं है। फिर जन्म होता है, जन्म होने के तुरंत बाद एक स्विच ऑफ कर दिया जाता है। कौन सा स्विच? उसको बोलते हैं एमनेस्टिक मेमोरी ब्लॉक। एमनीसिया बोलते हैं, मेमोरी गई। सारा पास्ट और फ्यूचर जो कुछ भी हम जानते हैं, जान सकते हैं, वो हम ब्लॉक कर देते हैं, अभी हमको नहीं चाहिए। और सोल अपना इमॉर्टैलिटी को मोल्ड कर देता है टेम्पररी माइंड के साथ, ह्यूमन माइंड के साथ। और फिर वहाँ से आपको अपने ट्रेट्स मिलते हैं नई पर्सनैलिटी के। आप बोलते हैं मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या ऐसे जो भी पर्सनैलिटी आपकी, झूठ बोलने की, सच्चाई को फॉलो करने की। जैसे आप अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सेलेक्ट किया, कर्ण को नहीं किया, तो उनके ट्रेट्स थे पर्सनैलिटी के। बाय द वे इस बात को ध्यान रखिएगा, ये अपने आप से पूछिएगा कि आखिर अर्जुन को ही क्यों सेलेक्ट किया भगवान ने? कर्ण बड़े दानवीर थे, अच्छी पॉजिटिव क्वालिटी थी, तो क्यों नहीं किया? इसके बारे में सोचिएगा। तो अगर आप ये अभी भी सोचते हैं ना कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब आपको ये पूरी की पूरी कहानी याद ही नहीं है। क्योंकि ब्रेन की ऐसी क्वालिटी है, अगर उसको कोई चीज़ याद रहे तो भी वहां पहुंच सकता है अपनी ओरिजिनल स्टेट को। और रोज इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अपने आप को सोते समय बताइए कि अगर मैं इस बॉडी के अलावा कोई चीज़ हूं तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। विद इन 1 वीक आप उसको एक्सपीरियंस करके आएंगे और आपका बॉडी के अंदर में सर्किट्स पूरे होंगे और आप उसको जान जाएंगे। आपको बिलीफ ऐसा हो जाएगा कि फिर मैं इसको क्यों झूठ मानता था। ये एमनीजिया है खाली, आप अपने सोल को नहीं एक्सपीरियंस करते, ये केवल और केवल एमनीजिया है। एमनीजिया मतलब
बस याद नहीं है कहाँ रख दिया। है घर में ही सामान, याद नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं है। यही हमने ज़ेनोगा पढ़ा था, उसमें भी मास्टर्स बोलते हैं, एडेप्ट्स बोलते हैं कि एक तरीका है अपनी एमनीसिया को ख़त्म करने का और अपनी सोल को एक्सपीरियंस करने का। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक्चुअली सोल एटर्नल है, कोई डेथ होती ही नहीं है। जो भी आदमी अभी मरा है वो अपने फैमिली के साथ वहाँ पर है और आप भी उसके साथ मिलेंगे, बल्कि वहाँ पर आप अच्छे से मिलेंगे। यहाँ तो ऐसे ही आप दूर-दूर से मिलते हैं बस। तो आपका सोलमेट थोड़ा सेलेक्ट करिए, साइंस देखिए और फटाफट शादी कर लीजिए। मेरी सोलमेट तो मुझे मिल गई। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे, चेकआउट कर लीजिएगा। बाय।